नमस्कार। आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं जीनियस विद्यार्थी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि बचे हुए समय में हम हाई कोर्ट एलडीसी का रिवीजन किस तरीके से करें, क्योंकि इस चीज़ के लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे थे इंस्टाग्राम पर कि अब रिवीजन प्लान किस तरीके से रहना चाहिए, कितनी बार मिनिमम हमें हमारे सिलेबस का रिवीजन करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम उसी चीज़ पर बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक जीनियस विद्यार्थी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको मिल जाते हैं मात्र 99 रुपीज़ में 30 हाईकोर्ट एलडीसी के फुल सिलेबस टेस्ट। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्त, हम बात करने चाह रहे हैं कि अभी आज क्या है, 15 दिसंबर आज डेट हो चुकी है और हम मान करके चल रहे हैं कि एग्ज़ाम हमारा मार्च के फर्स्ट वीक में या फिर फर्स्ट हाफ में मार्च में एग्ज़ाम होना है। ठीक है, तो मार्च को हम काउंट नहीं कर रहे हैं, हम मान रहे हैं जनवरी हमारे पास है, 15 दिन दिसंबर के हैं और हमारे पास फेब है। हमारे पास लगभग 2.5 महीना है। तो अब हम क्या तरीका लेकर के चलें। अभी देखिए, आई होप इस चैनल पर जो लोग जुड़े हुए हैं उनका सबका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, वो ऑलरेडी रिवीजन कर रहे होंगे। लेकिन जिन लोगों का रिवीजन नहीं हुआ, जिन लोगों का सिलेबस भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, जिन्होंने थोड़ा लेट तैयारी स्टार्ट करी है या फिर थोड़ा सा सिलेबस धीरे चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं, मेरे पास मैसेज आते हैं कि हम ऑफिस जाते हैं सुबह से शाम तक, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो इस तरीके से हम चीज़ों को देखते हुए मैनेज करते हुए चल रहे हैं कि 15 दिसंबर आप 31 दिसंबर तक, दिसंबर ख़त्म होने तक आप किसी भी हालत में अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए। और सिलेबस अगर आपका ज़्यादा ही लंबा खींच रहा है तो कहीं ना कहीं आप हिंदी की चीज़ों को रटने की कोशिश कर रहे हैं, आप आगे दूसरे टॉपिक पर बढ़ ही नहीं रहे हैं, पहले टॉपिक को आप कंप्लीट किए बिना। नहीं समझ पाए होंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे आपने शब्द शुद्धि पढ़ रखा है, तो हो सकता है आप शब्द शुद्धि में ही अटके हुए हो, आपको लग रहा है कि मैं सारे शब्द याद कर लूँ उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करूँ। तो दोस्तों, ऐसा कभी भी होगा नहीं। वो सारे शब्द आपको कभी भी याद नहीं होंगे, और ना ही जैसे आपने वाक्यांश के लिए एक शब्द उठाया तो आप उन सारे शब्द को कभी याद नहीं कर पाओगे। तो आप सिलेबस को कंप्लीट करने के दौरान आप ये करें कि उस टॉपिक को एक बार फटाफट से रीडिंग मार लें, उसको रटने की कोशिश ना करें। जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसको स्टार मार्क कर लें, हाईलाइट कर लें। जिसमें आपको दिक्कत लग रही है, आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में आया हुआ है, तो उसको हाईलाइट कर लें, स्टार मार्क कर लीजिए। तो इस तरीके से किसी भी हालत में आपको 31 दिसंबर तक अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद हमने पूरा जनवरी का महीना हमारा फर्स्ट रिवीजन में लगाना है। फर्स्ट रिवीजन पूरे जनवरी महीने में आप आराम से धीरे धीरे आप रिवाइज करते हुए चलिए। जैसा कि मैंने बताया कि अभी आपने थोड़ा जल्दबाजी भी करी है सिलेबस को कंप्लीट करने में, आपने चीज़ों को एक बार रीडिंग मारी है। जैसा कि मैं अभी बोल ही रहा हूँ कि आपको रीडिंग मारनी है हिंदी की, तो ठीक है, इंग्लिश के रूल्स कवर करते हुए उसके सारे टॉपिक्स को, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, एग्जाम्पल्स को। लेकिन हम इस चीज़ पर बात नहीं कर रहे हैं कि कैसे करना है, उसके लिए हमने अलग से वीडियोज़ डाली हुई है। तो 31 दिसंबर तक हमने क्या करना है, सिलेबस को कंप्लीट करके जनवरी में, पूरा जनवरी महीना आराम से आपने क्या लेना है, पूरा फर्स्ट रिवीजन करना है और पूरा जनवरी महीना लेना है। और साथ के साथ जनवरी में जब आप रिवीजन कर रहे हैं तब आपने कम से कम 2 घंटे आपकी टाइपिंग को दे करके चलना है, क्योंकि अब आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब आप रिवीजन कर रहे हैं तो टाइम रिवीजन में इतना लगना नहीं है। तो 2 घंटे 2.5 घंटे आपकी टाइपिंग को दे करके चलना ही चलना है। उसके बाद हम फरवरी में क्या करेंगे, फरवरी महीने को हम 2 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं, 15-15 दिन के में, 1 से 15 तारीख और 15 से 28 तारीख। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिवाइड करने वाले हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट रिवीजन होगा और 1 से 15 तारीख तक हमारा, अब हम इसमें सारी चीज़ों को, अब हमें चीज़ें याद रहना स्टार्ट हो चुकी है। पहली बार में हमें कुछ याद नहीं था, और पहली बार जब हमने पढ़ाई करी, दूसरी बार जब हम पढ़ रहे हैं तो चीज़ें हमें पहचानने से इनकार कर रही होंगी कि ये मैंने नहीं पढ़ा है, ये नई चीज़ कैसे आ गई। तो और जब दूसरी बार पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा, अच्छा ये तो मुझे आता है, ये सारी चीज़ें आती है। इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपने देखना रहेगा। तो आपका सेकंड रिवीजन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका होगा। थर्ड रिवीजन आपका चलेगा 15 से 28 फरवरी तक, आपका थर्ड रिवीजन चलने वाला है। ये सारे 15-15 दिन के जो रिवीजन होंगे वो बहुत फास्ट स्पीड में होने वाले हैं। फास्ट स्पीड में इसलिए होने वाले हैं क्योंकि इसमें आप सारा सिलेबस नहीं पढ़ने वाले हो, आप इसमें ओनली इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने वाले हो, जो आपने स्टार मार्क कर रखे हैं। जिन रूल्स में आपको बार बार दिक्कत आती है, जिन शब्द को आप बार बार गलत करते हो, वही आपको यहाँ पर रिवाइज करने को मिलने वाले हैं। तो इसलिए आपके देखिए, अब एक बार एक सिलेबस कितनी बार कंप्लीट हो चुका है। एक बार हमने कंप्लीट यहाँ पर किया,
दूसरा रिवीजन हमारा यहाँ पर हो चुका है, तीसरा रिवीजन यहाँ पर हो चुका है, और चौथा, मतलब रिवीजन आप 3 बार कर चुके हो, कंप्लीट सिलेबस को आप 4 बार पढ़ चुके हो। ठीक है, इसके बाद आप जब लोग मार्च आते ही, एग्जाम डेट आते ही थोड़ा सा हाइपर होंगे चीज़ों को लेकर के कि मैंने ये भी छोड़ रखा है, वो भी छोड़ रखा है, अब मेरे को ये भी पढ़ना है, उस टाइम पे आप बिल्कुल चिल कर रहे होंगे, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहेंगे क्योंकि आप ऑलरेडी 3 रिवीजन कर चुके हैं। लेकिन ये अप्लाई तब होगा जब आप इसको शेड्यूल तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से आप इसको लेकर के चलेंगे तब। ठीक है, इसके साथ साथ 31 दिसंबर तक आपने एक भी टेस्ट दिया हो चाहे नहीं दिया हो, 1 जनवरी से आपको रोज नहीं, मतलब हर अल्टरनेट डे पर आपको टेस्ट देना है। हर एक दिन छोड़ के एक दिन आपको टेस्ट देना ही देना है। हर अल्टरनेट डे पर आपको टेस्ट देना है। 1 जनवरी से आप टेस्ट स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि हिंदी के शब्द जो आप मैसेज करते हो ना कि शब्द शुद्धि में बहुत दिक्कत आ रही है, शब्द शुद्धि मुझे मेरे से हो ही नहीं रही है, शब्द मुझे नहीं पता चल रहे हैं, पर्यायवाची याद नहीं हो रहा है, विलोम शब्द याद नहीं हो रहा है। तो कोई चीज़ हमें कब याद होगी? जब आप उस क्वेश्चन को बार बार देखोगे। हमने टेस्ट में चीज़ों को बार बार रिवाइज किया है, बार बार रिपीट किया है। जो प्रीवियस एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस बनते रहे हैं उनको हमने बार बार रिपीट किया है कि आपने कोई एक वर्ड टेस्ट नंबर 1 में देखा तो वो आपको टेस्ट नंबर 5 में भी रिपीट होता हुआ दिखेगा, जिससे क्या होगा कि आप उसको बार बार देखोगे तो वो आपने याद होना स्टार्ट हो जाएगा। तो टेस्ट इसलिए आपने हर अल्टरनेट डे पर 1 जनवरी से देना ही देना है, और आपको रेगुलर अगले 60 दिन तक अगर आप हर अल्टरनेट डे पर टेस्ट दोगे तो आप कम से कम 30 टेस्ट अटेम्प्ट कर चुके होंगे। 30 टेस्ट तो हम भी आपको दे ही रहे हैं 99 में। इसके अलावा भी अगर आपने कहीं से ले रखी है, लेना चाहते हैं, हमारी नहीं लेना चाहते, कहीं और से भी लेना चाहते हैं, तो अपने टेस्ट हर अल्टरनेट डे पर देना है। और ये रिवीजन प्लान अगर आप लेकर के चलते हो तो कहीं ना कहीं एक अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे और सारी चीज़ों को आप कवर करते हुए, बैलेंस करते हुए आप चल पाएंगे। साथ के साथ आपकी टाइपिंग भी होती रहेगी। तो हर इंपॉर्टेंट चीज़ पर हम इस चैनल पर बात करते हैं, हर सारी सीरियस चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि जब भी इंपॉर्टेंट वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जो भी सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में रख दीजिए। अगर आपको कुछ पर्सनल पर्टिकुलर बात करनी है तो RJ मीना 10X इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों में, स्टडी ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जीनियस विद्यार्थी एप्लीकेशन का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वो भी आप डाउनलोड कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।